आज मैं आपके घर की सबसे बड़ी समस्या को ख़त्म करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताने जा रही हूँ। चूहे जो होते हैं, चूहे जब हमारे घर में हो जाते हैं ना, तो बहुत हमारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी नुकसान करते रहते हैं। बिल्कुल तत्पर बैठे रहते हैं इनको भगाने के बारे में ना। हम लोग क्या क्या करते रहते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा जहरीली दवाइयाँ भी रखते हैं और साथ ही साथ इनके लिए बहुत ज़्यादा पिंजरे वगैरह लगाते हैं। उनसे एक नुकसान हमारा यह होता है कि जिनसे कि निकलना मुश्किल हो जाता है, घर में बदबू हो जाती है और उसके बाद जो साफ़ सफाई करना पड़ता है वो आपको परेशानी करती है। आपको यह सारी समस्याएं बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि मैं आज आपको ऐसी होम रेमेडी बताने जा रही हूँ जिससे न चूहे आपके घर में ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। क्योंकि देखिएगा, हम यहाँ पे किसी जहरीली दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करने वाले। हम करने वाले हैं अपने घर की चीज़ों का, कुछ ऐसी चीज़ें कि आपके घर में चूहे ऐसे भाग जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। और इस रेमेडी को ना आपने किस तरीके से बनाना है, कैसे इसको फॉलो करना है, उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने वीडियो बनाने के लिए, रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले प्याज ले लिया है। सबके घर में होती है, बहुत ही आसान तरीका है। इसको ऑप्शन आपको अच्छी तरह लगेगी। लास्ट में आपको प्याज की जगह पर दूसरी चीज़ क्या डालनी है वो भी ले सकते हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ। जरूर बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो प्याज को हमें दो भागों में कट कर लेना है। अब जिस शेप में इस प्याज को मैं कट करूँगी ना, आपको उसी शेप में इसे कट करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को फॉलो करना है। इसी तरीके से बनाकर आपको इसे अपने घर में रखना है। अगर आपके घर में एक भी चूहा या 100 चूहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपके घर में कितने भी चूहे हैं वो सारे के सारे इस रेमेडी के थ्रू आपके अपने घर से भगा सकते हैं। बस आपने मेरे इस रेमेडी को फॉलो करना है। अब देखिए, हमने प्याज को छील लिया है। इसे अलग अलग छीलने के बाद मैंने इसे अलग अलग पीसेज, जैसे इसको कट कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से अलग कर लेना है। काटने के बाद अब इसके हमारे सारे स्लाइस को अलग करना है। और चूहों के घर में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है ना, देखिए, कुछ महंगी महंगी चीज़ों को काट देते हैं, साथ ही साथ हमारे खाने पीने की चीज़ों को ख़राब कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, जिससे कि हमारे घर में बीमारियां खतरा बना रहता है। तो आपको इस वाली लापरवाही को बिल्कुल नहीं करना है। आपको टाइम टू टाइम घर में हमेशा रेमेडीज बनाकर रखते रहना है, जिससे कि चूहे हमारे घर में कभी आए ना। तो हमेशा यही करती रहती हूँ। हम 8 दिन, यही हफ्ते में एक बार मैं ज़रूर इस रेमेडी को बनाकर रखती हूँ, जिससे कि मेरे घर में चूहे हमेशा दूर रहते हैं। अगर आ भी जाते हैं ना तो ये थ्रू बनाकर चले जाते हैं। अगर देखिए, हमने प्याज जो इस शेप में काट कर अलग रख देंगे, तो इस कट को, प्याज को हम अलग रखने के बाद, साइड में से रखने के बाद, इसकी रेमेडी को जो हम तैयार करने वाले हैं इसके ऊपर साइड में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक बाउल में हम कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करने वाले हैं। कुछ सारी चीज़ें ना आपको किचन में ही मिलने वाली है, आपको बाहर से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। और इस रेमेडी का मतलब दवाई, कोई भी आपको हार्मफुल रिएक्शन भी नहीं होगा, कोई भी आपको यहाँ पर नुकसान भी नहीं होगा। बच्चों की पहुँच से भी दूर नहीं रखेंगे तो भी कोई बात नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, थोड़ा सा इसी जगह पे रखिएगा जहाँ पे आपको बच्चों आना जाना नहीं है। फिर आपको सोते समय के बाद ही रखना है, उसके बाद सुबह उठते ही इसे हटा देना है। अगर बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे हैं आपके घर में, अब देखिए, हमने यहाँ पे ले ली है माचिस की तीलियाँ। और माचिस की तीलियाँ ऊपर से जो मसाला हो वो मसाला को छुड़ा लेना। कम से कम आपको 10-15 तीलियों का इस्तेमाल करना है। हम वीडियो में दिखाने के लिए 5-6 का इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा हैं चूहे तो इसको थोड़ा सा आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे 8 से 10 2-4 तीलियाँ ले लिया था, जिससे कि इसका थोड़ा सा मसाला और निकल जाए। और मसाले को निकालने के बाद इसी कटोरी में हम छोटी छोटी चीज़ें ऐड करने वाले हैं, जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगे। अगर आपको मेरी रेमेडी ज़रा से भी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि यह समस्या आजकल सबके घर में होती है। और दवाइयाँ रखना ना, हम लोगों को डर भी लगता है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जहरीली दवा रखने में डर लगता है कि हम किसी जीव की हत्या क्यों करें। तो हत्या करने में ज़रूरत भी नहीं है, पाप भी लगता है। आपके घर से चूहे भी भाग जाएंगे। मैं पर्सनली आपको अपना बताऊंगी कि कभी जहरीली दवाई नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे यही लगता है कि हम किसी की जीवन नहीं दे सकते, तो कम से कम किसी का जीवन भी नहीं ले सकती। इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखती हूँ हमारे घर में, जिससे कितने भी कीड़े मकोड़े हों, जान वो हमेशा इस रेमेडी के थ्रू चले जाते हैं। चाहे फिर कॉकरोच हो, चूहे हो, मच्छर हो, मक्खी हो, कुछ भी हो। मैंने सबसे पहले इसमें डाली है लाल मिर्च पाउडर, और मैंने इसमें 1 टैबलेट रुक पहले से ही डाल दिया है। और पूरा 1 चम्मच भर के मैंने साथ ही साथ इसमें डालेंगे बेसन। बेसन की जगह पर आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन बेसन जो होता है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बेसन की जगह पे आप आटा भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ड्राई फॉर्म में ही इसे अच्छी तरीके से डाल लेना है। अब इसको हमें रिएक्शन के थ्रू काम करना है। तो देखिए, हम यहाँ पे 1 चम्मच भर के डालेंगे। पहले जो मैंने बताया था, इसमें 1 चम्मच भर के हम यहाँ पे बेकिंग सोडा डाल देंगे। बेकिंग सोडा जो होता है सबके घर में अवेलेबल होता है,
और उसके बाद हमने जो आटा बताया था, तो आटा भी इसमें हमें 1 चम्मच के भर के डालना है, क्योंकि आटा सभी के घर में होता है। आप चाहें तो बेसन का आटा डाल सकते हैं, जैसे मैं बोली कि आप मैदा भी डाल सकते हैं, तो आप मैदा भी डाल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे पुराने वाले आटे का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे घर में ख़राब पड़ चुका था, उसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो 1 चम्मच भर के या 2 चम्मच भर के आपको यहाँ पे गेहूँ का आटा हम डालने वाले हैं, जो कि हमारे घर में ये कामयाब नहीं था, ख़राब पड़ा हुआ था, इसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो 2 चम्मच भर के हम यहाँ पे गेहूं का आटा इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो बेसन का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मैदा या ज्वार का भी आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है, बिल्कुल इसे चारों तरफ से मिक्स करते हुए हमें इसमें जो ऐसी चीज़ रिएक्शन करने वाली डालना है, जो आपको आगे दिखाने वाली हूँ। वो क्या चीज़ है जो कि इसमें रिएक्शन करेगी और एक ऐसी सी क्रिएट फॉलो करेगी कि आप देखेंगे कि इसकी क्या पोजीशन हो गई। तो देखिए हम इसे यहाँ पे हम डालने वाले हैं रिएक्शन के लिए। आपको दूसरा चीज़ वो है नींबू। नींबू यहाँ पे नींबू लूँगी मैं, आधा नींबू इसमें डाल दूँगी। आधा नींबू डालने के बाद जैसे ही हम नींबू डालेंगे ना, तो इसमें जो हमने सोडा डाला है वो रिएक्ट करेगा, और वही रिएक्शन हमें चाहिए। ये रिएक्शन जो है ना, चूहों को पेट में खलबली मचा देगा, जिससे अगर चूहे ने अगर इसे खा लिया ना, तो आपके घर में दोबारा वापस नहीं आएंगे, दोबारा कभी भी। और अगर आ भी गए तो इसकी जो महक है वो उससे भाग जाएंगे। तो दोनों ही तरीके इतनी ज़्यादा पावरफुल बनेगी, चाहे खाएं या ना खाएं, लेकिन आपके घर में चूहे हैं, भागेंगे ही भागेंगे। अब इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। बेटर पतला सा हमें बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है। अगर आप लोग बोलेंगे प्याज, तो अभी तक हमने डाली ही नहीं, प्याज का तो इस्तेमाल करने वाले हैं। अब आपको वीडियो एंड तक बने रहना है और स्टेप बाय स्टेप रेमेडी को फॉलो करना है। और सिर्फ देखने भर में काम नहीं चलेगा। अगर आपके घर में चूहे हैं, उन्हें ज़रूर रखना है। अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। कॉकरोच का स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इससे दूर रहते हैं। तो अब हमने जो प्याज कट करके रखा है, इस रेमेडी को इसके ऊपर हमें बेटर को रखना है। चूहे के लिए रेमेडी जो बनाई है, पावरफुल रिएक्शन हो जो बनाया है, इसे हम इन सब थोड़ा थोड़ा करके डाल के रखेंगे। अब इन्हें डाल के रखेंगे, लेकिन ये इस तरह से खाने वाले नहीं हैं चूहे। और क्या करना है जिससे कि चूहे इनको खाने पर मजबूर हो जाए। अब इसमें बेसन की खुशबू जो आएगी, आटा की खुशबू आएगी, वो पास तो जाएंगे, लेकिन प्याज की बदबू जो है उन्हें खाने नहीं देगी। कवर करना है आगे, जिससे कि आपके बेसन की जो खुशबू है या आटा की खुशबू है, वो चूहों को आने पर मजबूर कर देगी। अब अगर आप चाहें तो प्याज की जगह पर छोटे छोटे जो होते हैं, आपके आगे बताऊंगी क्या है दूसरा ऑप्शन, वो भी ले सकते हैं। तो आप प्याज की जगह पर दूसरी चीज़ जो ले सकते हैं। अब इसको दूसरे उसमें आपको फॉलो करूँगी, जिससे कि मैं आपको ज़्यादा इसे जगह पर रख दूँगी। अब हमें इन सारी चीज़ों को इसमें बदबू आने के लिए कवर करूँगी। क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चीनी का भूरा होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बेसन है या आटा है, उससे भी आप कवर कर सकते हैं। चूहों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, और मीठे चीज़ होते हैं, चूहों को बदबू भी गायब हो जाती है। इसलिए मैं यहाँ पे आटे का इस्तेमाल करने वाली हूँ। शक्कर है तो शक्कर ले सकते हैं। और इसमें कवर करने के बाद आप जहाँ जहाँ पे आपके घर में चूहे हैं, और यहाँ पे आपको ज़्यादा लगते हैं कि आते रहते हैं, एक एक टुकड़ा आपको उठा कर रख देना है। स्पेशली गैस के नीचे रखना है, आपको डस्टबिन के पास भी रखना है। और प्लीज़ शाम के समय अपने डस्टबिन को थोड़ा ढक के रखिएगा, एकदम डस्टबिन क्लीन होना चाहिए। एक एक टुकड़ा उठाकर आपको हर उस जगह पर रखना है जहाँ पर चूहे ज़्यादा आते रहते हैं। तो आपने देखा होगा इसको रखना कैसे है। ठीक, अगर आप प्याज का तरीका नहीं करना चाहते हैं तो फॉलो तो करना ही होगा। ज़रूरी चीज़ एक और वाश बेसिन है, जो कि नाली के पास ज़रूर रखिएगा। अगर प्याज की जगह पे आप क्या कर सकते हैं कि आपको पेपर के टुकड़े ले सकते हैं, उनके अंदर भी मसाले को फिल करके रख सकते हैं, टुकड़ों की जगह पर रख सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आटा से कवर कर दे रही हूँ। साथ ही साथ यह बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं भी आपको थैंक्स कर सकूँ। चलिए फिर मिलेंगे आपको नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसे नई नई ट्रिक्स और नई नई रेमेडी आपको मैं लेकर आती रहती हूँ। अगली वीडियो आपको किस चीज़ का चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो और नई ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। हमारी वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय।